Dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to teach you part number 3 of our newly initiated grammar series named English Common Errors. In this particular session, I'm going to teach you another 30 common errors from 61 to 90. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 61 को ध्यान से देखेंगे हम. The Chinese tea is not very costly and we can drink it without milk. If you look at the third part, so यहाँ पर देखो can आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब जनरली अपने साथ V1 लेकर चलता है, लेकिन अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपने ड्रिंक यूज किया जो कि इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका ड्रिंक जो कि V1 हो जाएगा आपका. सेंटेंस नंबर 62. Alaripu is an invocatory item where the dancers offer salute to the Lord. So again थर्ड पार्ट को हम ध्यान से देखेंगे. देखो ऑफर्स यहाँ पर क्या है, ऑफर्स यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सल्यूट जो है, सल्यूट अपने आप में एक वर्ब होता है, लेकिन वर्ब के बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर सल्यूट नहीं बल्कि सैल्यूटेशन होना चाहिए क्योंकि नाउन की जरूरत है हमें यहाँ पर. तो यहाँ पर हम सैल्यूट की जगह क्या करेंगे, सैल्यूटेशन यूज करेंगे क्योंकि सैल्यूटेशन आपका नाउन होता है, सैल्यूट आपका वर्ब होता है. 63. He served the country with heart and soul, but he got only a few rewards. Now my dear student, heart and soul ये आपका एक ईडियम होता है, ये एक ईडियम है, तो इसके अंदर विद की जरूरत नहीं होती है, जिसका मतलब होता है होली या डिवोटेडली, यानी डिवोटेडली जिसको आप बोल सकते हो, यानी पूरे समर्पण के साथ, यानी जो समर्पित होकर कोई चीज करते हैं तो उसके लिए बोला जाता है. तो यहाँ पर विद यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, मोर देन नीडेड है, यहाँ पे विद की कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर होना चाहिए ही सर्व द कंट्री हार्ट एंड सोल, क्योंकि यहाँ पर हार्ट एंड सोल इज द करेक्ट आंसर. With rise in population, man needed more space to growing crops and for building houses. देखें यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपने टू ग्रोइंग यूज किया जो कि इनकरेक्ट है. ये जो ग्रोइंग है ये तो आपका जीरेंड हो गया, और जीरेंड अपने साथ टू नहीं बल्कि फोर लेके आएगा सेंटेंस के हिसाब से. तो यहाँ पे फोर ग्रोइंग होना चाहिए क्योंकि फोर अपने साथ V1 प्लस आईएनजी लेता है और टू यहाँ पर अपने साथ 2 प्लस V1 लेकर चलता है, इन्फिनिटिव केस होता है. 65 को देखते हैं. विच डू यू प्रेफर, मोर मीट और फिश. देखिए अगर मैं बात करता हूं मोर और प्रेफर, ये दोनों ही मतलब क्या चीज को दिखाते हैं, ये दोनों ही आपको चॉइस देते हैं कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है. तो इफ यू जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली, तो मोर जो है वो यहाँ पर सुपरफ्लुअस है क्योंकि प्रेफर से ही काम चल रहा है आपका, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा व्हाट विच डू यू प्रेफर, मीट और फिश. तो मोर यहां से हमें हटाना होगा, रिमूव करना होगा. Now let us move on to our second slide. Sentence number 66. The principle that a pen is mightier than a sword was known to early Greeks. So my dear student, अगर ध्यान से देखेंगे पार्ट नंबर 3 को, तो ये जो देन है THEN, ये तो आपका पीरियड को शो करता है, टाइम को शो करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें कंपैरेटिव डिग्री है ये, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को बताने के लिए हमें THAN का यूज करना होता है, THAN ना कि THEN. तो ये देन करेक्ट होगा, EN वाला ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका. Martha missed her dog who died of a skin infection at a very young age. Now if you look at the very first part, Martha miss करती है या Martha miss कर रही है, सेंटेंस का सेंस ऐसा कुछ है. तो यहाँ पर मिस्ड नहीं आना चाहिए, या तो आना चाहिए मार्था मिसिस, यानी कि वो मिस करती है किसको, डॉग को मिस करती है, या इज मिसिंग. या तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बताओगे तो मिसिस हो जाएगा,
यानी मार्था मिसेस हर डॉग, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताओगे तो मार्था इज मिसिंग हर डॉग, बोथ आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पर मिस नहीं हो सकता क्योंकि वो अभी भी मिस करती है। There was such a crowd that he would not find his brother, यानी इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि वो अपने ब्रदर को पा नहीं सका। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यानी कुछ कैपेसिटी की बात कर रहा है, ये एबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कुछ हो नहीं सका की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वुड नॉट नहीं बल्कि कुड नॉट आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यानी कैपेबिलिटीज की बात कर रहा है ये। तो सेंटेंस बन जाएगा देयर वाज सच ए क्राउड, इतनी भीड़ थी कि वो अपने ब्रदर को ढूंढ नहीं सका, तो कुड आना चाहिए। 69 हैविंग मैनेज्ड द टीम ऑफ 2 years he knew his players well। now my dear student, जब हम काउंटेबल टाइम पीरियड को बताते हैं तो वहां पर हम फोर का यूज करते हैं ना कि ऑफ का, तो यानी 4 2 years हो जाएगा। Now let us discuss sentence number 17. Because of heavy rains, the trains are disabled to run on time. Now my dear student, part number 3 को देखेंगे तो यहाँ पे disable लिखा है। ये disable जो होता है वो जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, जब कोई भी फिजिकल एलिमेंट होता है, यानी जब कोई भी आप फिजिकल एलिमेंट की बात करते हो, यानी कोई बीमारी की बात करते हो, हैंडीकैप होता है कोई इंसान, उसको कुछ भी शारीरिक दिक्कत होती है, उसलिए हम डिसेबल यूज कर लेते हैं। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से या तो आना चाहिए आर नॉट एबल, या तो नॉट एबल आना चाहिए या अनेबल आना चाहिए, डिसेबल यहां पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स द ट्रेन्स आर अनेबल टू रन ऑन टाइम, या आर नॉट एबल टू रन ऑन टाइम इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस नंबर 71 पे मूव करते हैं। The state government has sent reports to the center on this situation। देखिए हैज के बाद आप यहाँ पे यूज करते हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट और उसके बाद हैज या फिर हैव होता है, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो सेंट दिया जो कि इनकरेक्ट हो गया, बल्कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, सेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट रूल। प्रेजेंट परफेक्ट रूल के हिसाब से यहाँ पे हैज के बाद आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो सेंट हो जाएगा। नाउ 72 को देख लेते हैं। ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन यू कैन डिपेंड। नाउ माय डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 को देखें तो डिपेंड जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेकर चलता है, तो यू कैन डिपेंड ऑन इज द करेक्ट आंसर। 73 को देखते हैं। एवरी होम एंड ऑफिस नीड्स आर द लेटेस्ट इक्विपमेंट फॉर कीप अप विथ टाइम्स। देखिए टू कीप अप होता है ना कि फॉर कीप अप, क्योंकि जनरली अगर मैं बात करूं ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टाइम के साथ बिल्कुल पेस टू पेस चलना। तो फॉर कीप अप नहीं बल्कि टू कीप अप होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर की बजाय यहाँ पर टू लगना चाहिए, टू कीप अप इज द करेक्ट आंसर। 74 को देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ टर्निंग इनविजिबल विद द स्विच ऑफ क्लॉक हैव ऑलवेज फैसिनेटेड साइंटिस्ट। द आइडिया, देखो आइडिया यहाँ पे द आइडिया जो है वो आपका यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर जो वर्ब दी है आपका हैव दिया है, और हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म दिया है। ये रूल आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस V3 का आप स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। नाउ अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पर हम हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर द आइडिया शोस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर आपका हैव नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर हैज आएगा। हैज फैसिनेटेड इज द करेक्ट आंसर। 75 को देख लेते हैं। शी हैड सीन द अप्रोचिंग ट्रक एंड हैड जंपिंग आउट ऑफ द वे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हेड आ गया लेकिन उसके बाद आपने जंपिंग यूज किया जो कि इनकरेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट रूल यहाँ पे जंपिंग नहीं बल्कि जंप्ड आना चाहिए, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू 76। देखते हैं।
पीपल हु इंटेंड का मतलब होता है विश करना, टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑलवेज thrilling to see this scenario here. Now if you look at the part number 3, देखो tourist spots are always thrilling. यहां पर यानी वो क्या करते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स को देखकर बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे थ्रिलिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका आएगा पैसिव स्ट्रक्चर, बी प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और ये जो थर्ड फॉर्म होता है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, राइट। तो यहाँ पे बी, क्योंकि देखो पीपल है आपका यहाँ पर, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म हो गया, बी का प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल होता है आर, तो यहाँ पे आर हो गया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे थ्रिलिंग नहीं बल्कि थ्रिल्ड आना चाहिए, THRILLED, तो यानी थ्रिल्ड हो जाएगा यहाँ पर। इन सच डेलिकेट मैटर्स वी ऑफन गो विद हिज एडवाइस एज ही हैज बीन हैंडलिंग सच केसेस अफेक्टिवली। नाउ माय डियर स्टूडेंट, एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना, और इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावशाली। सेंटेंस के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो हमें चाहिए प्रभावशाली, यानी क्योंकि इस तरह के केसेस को बड़े प्रभावशाली तरीके से हैंडल करता है, तो यहाँ पे अफेक्टिवली नहीं बल्कि इफेक्टिवली होना चाहिए। तो यहाँ पे ए हटाकर हम ई लगा देंगे, तो इफेक्टिवली बन जाएगा आपका। 78 को देख लेते हैं। You should think that all the response possibilities before you take any decision. Now, if you look at 78, देखो think of, think अपने साथ of preposition को लेकर चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो that लगाया ये आपका superfluous expression हो गया, that is more than needed, या that की जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस होना चाहिए you should think of all the possibilities before you take any decision. 79 को देख लेते हैं। He was too tired that he could not cross the street even with the help of a porter. So before I answer this question, मैं आपको बता दूं, देखें so और that का कॉम्बिनेशन होता है, और to और to का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। देखिए पहला सेंटेंस, he was too tired, he अब बनाओगे he was too tired, और उसके बाद he was too tired to लगाकर he was too tired to cross, तो यहां से to cross के बाद पूरा सेंटेंस स्टार्ट करो, he was too tired to cross the street even with the help of a porter। या तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को आंसर करो, या फिर so और that के हिसाब से। तो यहां पर आप to की जगह so लगा दो, जैसे He was so tired that he could not cross the street, या इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। सेंटेंस नंबर 80 को देख लेते हैं। Your desire to meet the president without prior appointment are impossible to be satisfied. Now my dear student, अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमारा पार्ट नंबर 1 ये योर डिजायर है, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। तो यहाँ पर तो आपको आर दिया जो कि इनकरेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर इज होना चाहिए, इज इम्पॉसिबल होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू 81। Whenever a man attain fame, his personal qualities are imitated by others who are close to him. Now if you just look at part number 1, a man, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब विद इट। तो यहाँ पर देखो अटेन है, बल्कि यहाँ पर अटेन्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। 82 को देख लेते हैं। रिवर्स, mountains and deep forest are the places mostly liked by people living in urban areas. अब देखो यहां पर भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहां पर देखो रिवर्स, माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट, ये तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और बी का अगर मैं बात करता हूं पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर, बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है प्लूरल केस में आर,
तो यहाँ पे आर आ गया, और उसके बाद आपका जो थर्ड फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पे तो लाइक दिया जो कि इनकरेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आ जाना चाहिए लाइक्ड। लाइक्ड तो आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक्ड बाय द पीपल, मोस्टली लाइक्ड हो जाएगा। 83 को देखते हैं। When we were visited his office, we found that he was sipping coffee with some of his colleagues. देखिए पार्ट नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं। When we were visited मतलब हमें विजिट किया गया या हमने विजिट किया। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस आपको पैसिव में दिया है यहाँ पर, जो कि इनकरेक्ट है। बल्कि होना क्या चाहिए था, जब हम उसके ऑफिस में विजिट किए यानी जब हम उसके ऑफिस में गए, तो एक्टिव सेंटेंस है होना चाहिए, बट यहाँ पे दिया यहाँ पर पैसिव है जो कि इनकरेक्ट है। सेंटेंस क्या होना चाहिए, व्हेन वी विजिटेड हिज ऑफिस, ना कि वर विजिटेड। तो वर को यहां से हटाना होगा बिकॉज ये सेंटेंस आपका एक्टिव है। 84 को देखते हैं। फॉर गिविंग अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यूज ऑफ च्यूइंग गम और सिमिलर अदर मेथड कैन बी हेल्प्ड। नाउ माय डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। देखो यानी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए, स्मोकिंग की बैड हैबिट को छोड़ने के लिए च्यूइंग गम को यूज किया जा सकता है या कोई दूसरे मेथड हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहां पर अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, हमारे अदर मेथड्स हेल्प कर सकते हैं, तो ये तो एक्टिव सेंटेंस होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म दिया जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव धक्के से लिखा गया है। बल्कि होना क्या चाहिए, कैन हेल्प, बल्कि एक्टिव से ही काम चल जाएगा, यानी दूसरे मेथड भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो एक्टिव सेंटेंस होना चाहिए अदर मेथड कैन हेल्प, ये होना चाहिए, ना कि कैन बी हेल्प्ड। बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस है। His obviously reluctance was viewed seriously by his superior and he was suspended. देखें पहली बात reluctance का मीनिंग देखते हैं। reluctance आपका एक नाउन है यहाँ पर, और जिसका मतलब होता है अनविलिंग होना, यानी अनविलिंगनेस कह सकते हो, अनविलिंगनेस। जब आप किसी चीज के लिए इच्छुक नहीं होते हैं उसके लिए बोलते हैं reluctance। ऑब्वियसली वैसे यहाँ पर दिया गया है, ये आपका वैसे एडवर्ब दिया गया है, बट सेंटेंस के हिसाब से रिलेक्टेंस आपका नाउन है, तो इससे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए। ऑब्वियस होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्लेस होता है, तो इसलिए एडजेक्टिव होना चाहिए। तो हो जाएगा सेंटेंस, हिज ऑब्वियस रिलेक्टेंस इज द करेक्ट आंसर। हिज ऑब्वियस रिलेक्टेंस, ना कि ऑब्वियसली, राइट। तो ये सेंटेंस नंबर 85 हो गया। Now let us move on to 86. I cannot able to teach you how to learn the guitar if you do not show any interest in music. तो माय डियर स्टूडेंट देखो, कैपेसिटी बताने के लिए दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, या तो बी प्लस एबल टू यूज करते हैं, या आप कैन यूज कर सकते हो प्रेजेंट कैपेसिटी को बताने के लिए। या तो कैन यूज किया जाता है या बी एबल टू यूज किया जाता है, बट बोथ कैन नॉट बी यूज टुगेदर, लेकिन दोनों एक साथ यूज नहीं किए जा सकते हैं। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए या तो आप इस एबल टू को हटा दो, तो यानी क्या रह जाएगा, सेंटेंस रह जाएगा आई कैन नॉट टीच यू इज द करेक्ट आंसर। या इस कैन नॉट को अगर हम हटा देते हैं तो आई एम नॉट एबल आ जाएगा। या तो बोलो आई एम नॉट एबल टू टीच यू, या फिर बोलेंगे आई कैन नॉट टीच यू, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87. The researcher could not understand the local language of the state and so found it difficult to study in the people. Now, if you look at part number 4, find it difficult to study in the people. Here, found it difficult to study the people. To study the people, यानी लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। इन द पीपल नहीं आएगा, तो ये इन यहां पर आपका सुपरफ्लुअस हो गया, मोर देन नीडेड हो गया, तो इन यहां पर नहीं आएगा आपका। नाउ 88 को देखते हैं। सिंस इट वाज अ वेरी कोल्ड एंड विंडी डे, आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू ऑफ द फैन। देखो ये तो ऑफ जो है वो तो आपका एक प्रेपोजिशन हो गया, लेकिन टू के बाद हमें क्या चाहिए, टू के बाद हमें एक वर्ब भी चाहिए। तो यहाँ पर ऑफ नहीं बल्कि स्विच ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्विच ऑफ द फैन। 89 को देख लेते हैं। The nurses want not only a pay increased but also reduce in working hours as well. देखें, not only
ठीक है, नॉट ओनली के साथ पेयर जो होता है वो बट ऑल्सो का होता है, लेकिन नॉट ओनली के बाद जो आपको दिया है वो आपको दिया है नॉट ओनली अ पे इंक्रीज्ड, जो कि आपका क्या है, ये आपका एक पास्ट पार्टिसिपल है, राइट, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया आपका इंक्रीज्ड, बट ऑल्सो रिड्यूस, रिड्यूस तो वैसे आपका वर्ब है, राइट, रिड्यूस है वर्ब आपका, लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे, रिड्यूस तो वर्ब हो गया, लेकिन हमें चाहिए एक नाउन चाहिए यहाँ पे, तो रिडक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेंटेंस के हिसाब से देखो, रिडक्शन होना चाहिए कि द नर्सेज वांट नॉट ओनली अ पे इंक्रीज, नर्सेज मतलब अपनी जो पे है इंक्रीज ही नहीं चाहती, बल्कि क्या करती है उसमें रिडक्शन भी चाहती है, किसमें, वर्किंग आवर के अंदर कमी होनी चाहिए, तो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे रिड्यूस नहीं बल्कि रिडक्शन आना चाहिए, क्योंकि हमें एक नाउन की जरूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, you cannot expect the students to blame on the teacher for getting low marks in the examination। देखिए, blame जो है किसी के ऊपर ही लगाया जाता है, तो इसलिए यहां पर blame को जब आप एक मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वहां पर ऑन रिक्वायर नहीं होता है, लेकिन blame को जब आप नाउन की तरह यूज करेंगे तो अपने साथ ऑन लेकर चलेगा। लिसन टू मी अगेन, जब ब्लेम को आप वर्ब की तरह यूज करते हैं तो अपने साथ ऑन लेकर नहीं चलता है, तो इस सेंटेंस में ब्लेम को हमने वर्ब की तरह यूज किया है, इन्फिनेटिव केस है, तो टू ब्लेम द टीचर इज द करेक्ट आंसर, तो ऑन नहीं आएगा, लेकिन जब इस ब्लेम को हम नाउन की तरह यूज करेंगे तो फिर आप ऑन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ही हैज पुट अ ब्लेम ऑन मी, तो यहां पर तो ये ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो पुट मेन वर्ब हो गया, आप ब्लेम नाउन हो गया, तो नाउन की तरह यूज करेंगे तो ऑन करेक्ट है, लेकिन जब आप इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये अपने साथ ऑन लेकर नहीं चलता है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is all about from this particular session. I try to teach you these 30 sentences and I simplified these sentences. I truly believe you have comprehended these all errors. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another session. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.